नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का किया अनावरण। राज्य में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल भी हुए कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में भारी हिमपात से जनजीवन प्रभावित। 700 से अधिक सड़कों पर यातायात अवरुद्ध। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से माइक्रो डोनेशन अभियान को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान। अब समाचार विस्तार से। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती आज देश भर में पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित कर सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि दी गई। नई दिल्ली के इंडिया गेट पर आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण किया। ये प्रतिमा 28 फुट ऊंची और 6 फुट चौड़ी है। बाद में इस होलोग्राम प्रतिमा के स्थान पर नेताजी की भव्य ग्रेनाइट प्रतिमा लगाई जाएगी, जिसका निर्माण कार्य हो रहा है। इस प्रतिमा की स्थापना नेताजी की 125वीं जयंती और इस उपलक्ष्य में वर्ष भर चलने वाले समारोह के अंतर्गत की गई है। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर वर्ष 2019 से 2022 के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार भी प्रदान किए। गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान और प्रोफेसर विनोद शर्मा को पहला नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार दिया गया। नरेंद्र मोदी ने कहा कि राष्ट्र के प्रति नेताजी के स्मरणीय योगदान पर प्रत्येक भारतीय को गर्व है। संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर सहित कई केंद्रीय नेताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रदेश में भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। कांगड़ा जिले में पालमपुर क्षेत्र की नेताजी सुभाष चंद्र बोस सेवा समिति दरंग, धोरण और धनेटा ने भी इस मौके पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया। उन्होंने इस अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया। परमार ने कहा कि देश की आज़ादी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भूमिका एक महानायक की रही है और उनके जीवन से सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए। इस मौके पर विपिन परमार ने मुख्यमंत्री राहत कोष से 60 लोगों को सहायता वितरित की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों की सभी जायज मांगें पूरी की हैं और समय समय पर उन्हें अनेक वित्तीय लाभ प्रदान किए हैं। शिमला में आज गैर सरकारी संगठन के अध्यक्ष अश्वनी ठाकुर के नेतृत्व में उनसे मिलने आए विभिन्न कर्मचारी संगठनों के नेताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि कर्मचारियों की सभी जायज मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाएगा। इस दौरान अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री को कर्मचारियों की वेतन आयोग से संबंधित और अन्य समस्याओं से अवगत करवाया। राज्य में कोरोना संक्रमण के मामलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार वृद्धि हो रही है। आज प्रदेश में कोरोना के 755 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1227 लोगों ने इस महामारी से जंग जीती है। राज्य में इस समय कोरोना के 16,821 सक्रिय मामले हैं। आज इस महामारी से 2 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है, जिसे मिलाकर कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर 3,916 हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने आज सोशल मीडिया पर खुद इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि आज उन्होंने अपना कोविड टेस्ट करवाया, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सैजल ने पिछले कुछ दिनों में उनके संपर्क में आए सभी लोगों से एहतियात बरतने और अपने कोरोना टेस्ट करवाने की अपील भी की है। राज्य सरकार ने शिमला के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को कोविड अस्पताल अधिसूचित कर दिया है। स्वास्थ्य सचिव की ओर से आज इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचना में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना के मामलों को देखते हुए लोगों की सुविधा के लिए ये निर्णय लिया गया है। ग्रामीण विकास व पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने आज ऊना जिले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अलसाहन से संपर्क से समर्थन यात्रा की शुरुआत की। इस दौरान उन्होंने इलाके में लगभग 4.5 करोड़ रुपए से बनने वाले विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन भी किया। एक जनसभा में वीरेंद्र कंवर ने कहा कि संपर्क से समर्थन यात्रा का उद्देश्य लोगों को पिछले 4 वर्ष में किए गए विकास कार्यों की जानकारी देना है। उन्होंने कहा कि बंगाणा में मिनी सचिवालय और बीडीओ कार्यालय का निर्माण युद्ध स्तर पर जारी है।
उद्योग मंत्री विक्रम ठाकुर ने आज जसवां परागपुर क्षेत्र के गुराला में जन सुनवाई की। उन्होंने कहा कि गुराला में नई सड़क बनाई जाएगी और लोगों की समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर निपटारा किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पंजीकृत मनरेगा कामगारों के लिए राज्य सरकार ने अनेक कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं। भवन व अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड की ओर से मनरेगा कामगारों के बच्चों के विवाह और शिक्षा के लिए सहायता राशि दी जा रही है। विक्रम ठाकुर ने गुराला में जिम खोलने की घोषणा की और जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को पुरानी पेयजल पाइपें बदलने के निर्देश भी दिए। प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में पिछले कल से भारी हिमपात हो रहा है, जबकि निचले इलाकों में व्यापक रूप से वर्षा का क्रम जारी है। इस वर्षा व हिमपात से सामान्य जनजीवन प्रभावित हुआ है। प्रदेश भर में भारी हिमपात से 700 से अधिक सड़कों पर यातायात अवरुद्ध हो गया है। शिमला जिले में सबसे अधिक 200 से ज्यादा सड़कें यातायात के लिए बाधित हुई हैं। लाहौल स्पीति जिले में पिछले 2 दिन से जारी भारी हिमपात से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिसु में 2.5 फुट, केलंग में आधा फुट, रोहतांग दर्रे पर 4 फुट जबकि खोखसर में 3 फुट तक ताजा बर्फबारी हुई है। जिले में सभी सड़कें यातायात के लिए बंद हो गई हैं, जबकि अनेक स्थानों पर बिजली नहीं है। इसके अलावा पेयजल आपूर्ति भी बाधित हुई है और मनाली केलंग सड़क पर भी यातायात अवरुद्ध है। जिले में हिमखंड खिसकने का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों से एहतियात बरतने की अपील की है। उधर किन्नौर जिले में भी बर्फबारी का दौर जारी है। सांगला, छितकुल, कड़छम और रक्षम में 2 से 2.5 फुट बर्फबारी हुई है। चंबा जिले के ऊपरी क्षेत्रों में भी हिमपात से जनजीवन प्रभावित हुआ है और भारी बर्फबारी से पांगी घाटी का अन्य भागों से संपर्क कट गया है। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मनाली और इसके आसपास के इलाकों में भी बर्फबारी हुई है। इधर राजधानी शिमला में इस मौसम का भारी हिमपात हुआ है। राजधानी शिमला में लगभग 1 फुट जबकि शिमला जिले के ऊपरी क्षेत्रों में 1.5 से 2.5 फुट तक ताजा बर्फ पड़ चुकी है। ऊपरी शिमला के लिए सभी सड़कों पर यातायात अवरुद्ध है और प्रशासन ने सड़क बहाली के लिए भारी मशीनरी लगाई है। शिमला की सबसे ऊंची चोटी जाखू में 1.5 फुट, कुफरी, खड़ा पत्थर और नारकंडा में 1.5 से 2.5 फुट मोटी बर्फ की चादर बिछ चुकी है। इसके अलावा राज्य के निचले क्षेत्रों में पिछले कल से रुक रुक कर वर्षा का क्रम जारी है। मौसम विभाग ने आज रात भी मध्यम व ऊपरी क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी हिमपात जबकि निचले इलाकों में भारी वर्षा की चेतावनी दी है। इसके अलावा 24 और 25 जनवरी को भी राज्य के कुछ स्थानों पर वर्षा व बर्फबारी के आसार हैं, जबकि 26 और 27 जनवरी को प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। शिमला के उपायुक्त आदित्य नेगी ने शहर के अनेक स्थानों का दौरा कर बर्फबारी के बाद उत्पन्न स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को पैदल चलने वाले मार्गों और सड़कों से बर्फ हटाने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि शहर के सभी भागों में आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा सके। इस दौरान उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ लक्कड़ बाजार, ढली, नवबहार, छोटा शिमला और तारादेवी क्षेत्रों का दौरा किया। चंबा जिले की जनजातीय पांगी घाटी में भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल रोहतांग तक का रास्ता बंद हो गया है, जिससे घाटी के लोगों को आने जाने में असुविधा हो रही है। ऊन विपणन संघ की निदेशक व पूर्व पंचायत समिति सदस्य कमला शर्मा ने पांगी घाटी के लिए राज्य सरकार से जल्द हेलीकॉप्टर उड़ानें शुरू करने का आग्रह किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से माइक्रो डोनेशन अभियान को जन आंदोलन के रूप में चलाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से नमो ऐप के द्वारा 5 रुपए से 1000 रुपए तक का पार्टी को दान दिया जा सकता है। सुरेश कश्यप ने कहा कि 30 जनवरी को राज्य के 7,792 बूथों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात कार्यक्रम सुना जाएगा। राज्य कामगार बोर्ड के अध्यक्ष राकेश कुमार बबली ने कहा है कि राज्य सरकार ने मजदूरों के बच्चों की शिक्षा का बजट 3 गुना बढ़ाया है और इस वर्ष 1 लाख नए परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। कुल्लू में आज एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि किसान सम्मान निधि योजना से हिमाचल के 9,35,000 किसान लाभान्वित हो रहे हैं। बबली ने कहा कि राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष कदम उठाए गए हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पराक्रम दिवस के रूप में मनाई गई नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती। प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा का किया अनावरण। राज्य में कोरोना मामलों में वृद्धि जारी। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सहजल भी हुए कोरोना पॉजिटिव। प्रदेश के ऊपरी क्षेत्रों में भारी हिमपात से जनजीवन प्रभावित। 700 से अधिक सड़कों पर यातायात अवरुद्ध। और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने पार्टी नेताओं व कार्यकर्ताओं से माइक्रो डोनेशन अभियान को जन आंदोलन बनाने का किया आह्वान।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन आप सुन सकते हैं कल सुबह 9:20 पर। नमस्कार।